स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं। आपको याद होगा कल यानी 30 मई 2024 को एक बदकिस्मत हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में। यहां पर एक यात्रियों से बड़ी बस खाई से नीचे गिर जाती है और जिसमें 22 यात्री 22 लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है और 69 एक कम 70 लोग जख्मी हो गए। यह सिर्फ एक बस का नंबर मैं आपको बता रहा हूं। 22 और 69 को जोड़ा जाए तो 91 पीपल उस बस में ट्रेवल कर रहे थे और उस बस की कैपेसिटी थी 57 लोग ही उसमें ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन 91 श्रद्धालु उसमें बैठे हुए थे। यह बस यूपी से आई थी और हादसे का शिकार हो गई। ये 22 लोग जो इसमें मारे गए और 69 लोग जो जख्मी हुए, इसमें से कितने जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। किसी की टांग नहीं होगी, किसी की बाजू नहीं होगी, किसी का कान नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट ने यह फैसला किया है, ये निर्देश दिए हैं कि इसका जिम्मेदार लखनपुर आरटीओ कठुआ डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर लखनपुर। ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। 6 लोगों को अंडर सस्पेंशन कर दिया गया है। इसमें से 4 लोग एमटीएस हैं, एक इंस्पेक्टर है, एक जूनियर असिस्टेंट और एआरटीओ शम्मी कुमार को यह कहा गया है कि आपको भी इसका जवाब देना है, यह आपकी जिम्मेदारी थी। जल्द से जल्द हमें रिटर्न में अपनी बात बताओ कि आप पर एक्शन क्यों ना किया जाए। यह कह दिया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट ने। शुक्रिया साहब, आपने कोई कार्रवाई तो की, शुक्रिया। यह तो हो गई खबर, यह खबर है। स्टेट सेंटिनल यहां तक सीमित नहीं रहता, इसका मंथन किया गया, इस पर खंगाला गया। इसको क्या जो एक्शन लिया गया है ठीक है, बस इतना ही करना था। हम आपको शुरुआती दौर से बताते हैं, क्योंकि 22 लोगों का मारे जाना, 69 लोगों का जख्मी होना, जिंदगी भर कितने अपाहिज रहेंगे, छोटी बात नहीं है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट ने यह फैसला कर लिया। अब हम बताते हैं कहानी क्या है। कहानी यह है कि जब यह बस लखनपुर में एंटर की, इन लोगों ने, जिसको अंडर सस्पेंशन किया गया है, अटैच किया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस के साथ, इनको कसूरवार ठहराया गया है। यह बात हो गई एक स्पॉट की, लखनपुर की। आपको लगता है कि यह बस जब लखनपुर एंटर किया, इन लोगों ने लापरवाही दिखाई, इनके खिलाफ एक्शन हो गया, उसके बाद वो बस मिस्टर इंडिया हो गई, गायब हो गई, हेलीकॉप्टर बन गई, हवा में उड़ने लगी। उसके बाद उस बस ने कठुआ क्रॉस किया, लखनपुर के बाद कठुआ क्रॉस किया, कालीबड़ी क्रॉस किया, राजबाग का वो बड़ा नाका क्रॉस किया, जिस पर पुलिस वाले लंबा जाम लगवा देते हैं वो चेकिंग के लिए। जो लोग इससे रूबरू हुए हैं, जो इसको जानते हैं, राजबाग नाके को, क्या उनकी गलती नहीं है? क्योंकि वो अननेसेसरी वो चेकिंग पॉइंट बना रखा है। यहां लंबा जाम रहता है हाईवे पर, 2-2, 3-3 घंटे लंबी कतारें लग जाती हैं। बात क्या है कि राजबाग नाका लगा हुआ है। उन लोगों से कैसे वो बस निकल गई? क्या उनकी गलती नहीं है? उसके बाद राजबाग के बाद उस बस ने दयाला चक क्रॉस किया, हीरानगर क्रॉस किया, सांबा क्रॉस किया, फिर वो एंटर हो गए जनाब जम्मू में। जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा नाका लगा होता है पुल क्रॉस करते ही, कालू चक के पुल के ऊपर। उन लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? वो गाड़ियों को रोककर चेक क्या करते हैं? क्या चेक करते हैं वो? और राजबाग वाला नाका सिर्फ रात को लगाया जाता है। अगर आप 6-7 बजे के बाद आएंगे तो नाका लगा होगा।
क्योंकि उस वक्त बड़े ट्रक वहां से छोड़े जाते हैं। ड्राइवर कोशिश करते हैं रात को ट्रैवल किया जाए, रास्ते में कोई ट्रैफिक वाला मिल ना जाए, बच बचा कर निकल जाए, उसी वक्त वो नाका लगाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? उन लोगों को बस नहीं दिखी। मैं पहुंचा था कालू चक जो चेकिंग पॉइंट है, उनको बस नहीं दिखी। उसके अंदर 91 लोग नहीं दिखे, वहां से भी क्रॉस हुई वो बस। उसके बाद वो बस आ गई कुंजवानी में। यहां बड़ा तामझाम रहता है आपका, उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे या ट्रैफिक वाले थे। एक्शन सिर्फ उन पे क्यों? उन पर तो होना चाहिए, वो आपका कदम जो है सराहनीय है, लेकिन ये सारे नाके वो बस कैसे क्रॉस कर गई? उसके बाद वो बस जम्मू एंटर होती है। सिद्रा से तो गई नहीं होगी, उसको नगरोटा नहीं जाना था, उसको अखनूर जाना था। तो जाहिर सी बात है जम्मू सतवारी चौक भी घुमा होगा उसने, विक्रम चौक का नाका भी निकला होगा। विक्रम चौक का नाका भी बड़ा मशहूर है साहब, लंबा जाम लगता है वहां पर। उसके बाद ये बस मुट्ठी फ्लाईओवर से होती हुई अखनूर रोड पे गई होगी। तो आप समझने वाली बात यह है कि सिर्फ प्रवेश द्वार पर ही यह कार्रवाई क्यों? वो कार्रवाई सराहनीय है आपकी। इन सब लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो बस अदृश्य थी, आप सबको क्यों नहीं दिखाई दी? इसीलिए मैंने कहा कि 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। शम्मी कुमार ARTO कठुआ के ऊपर शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया कि कारण बताओ, आप पर एक्शन क्यों ना किया जाए। 7 लोग इसमें नजर में हैं, ये बाकी लोग नजर में क्यों नहीं हैं? क्या इनकी गलती नहीं थी? राजबाग वाला, कालूचक पुल वाला और कुंजवाली वाला नाका तो बहुत मशहूर है साहब। आप तो बड़ी मुस्तैदी से अपनी जॉब करते हो। और अखनूर से होते हुए बस आगे निकली है, सबके सब सो रहे थे। किसी को इस बस में 91 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखे। 57 की कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट डबल। तो मुझे लगता है कि इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि किन चीजों की तलाशी लेते हो आप, किस चीज के लिए आपने नाके लगा रखे हैं। और यह भी खंगाला जाए कि नाका लगाने वाले कितने अमीर हो गए हैं, क्योंकि जो मेन कारण है नाका लगाने का, मेन रीजन जो है वो यही है, ओवरलोडिंग तो नहीं है। कोई ऐसी चीज बस में तो, ट्रक में, किसी व्हीकल में तो नहीं आ रही जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो इलीगल है। यही तो कारण है नाका लगाने का। तो मेरा सवाल यह है कि जो कार्रवाई आपने 7 लोगों पे की है, 6 पे कार्रवाई की है, एक को कारण बताओ पूछा है ARTO कठुआ को, वो तो ठीक है, वो सराहनीय है, लेकिन ये बाकी आपसे क्यों छूट गए? इन सब से पूछताछ होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? मैंने कहा स्टेट सेंटिनल मंथन करता है, जड़ तक जाता है, खोद कर निकालता है कि आपने वो किया, ये क्यों नहीं। ये तो मुझे लगता है कि लंबी लिस्ट निकलेगी, एक लंबी लिस्ट निकलेगी लापरवाह लोगों की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, MVD डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सब इन्वॉल्व हैं। जंग लगा हुआ है इनको, क्योंकि अगर ये हादसा नहीं होता, भगवान करता नहीं होता, ये लोग वापस चले जाते। ऐसी और कितनी बसें हैं जो इसी ये भीड़ लेकर चल रही हैं। ये तो एक्सीडेंट हुआ, ये बदकिस्मत हादसा हुआ तो हाईलाइट हो गया। ऐसी और कितनी हैं? ऐसे और कितने ट्रक हैं जो इलीगल सामान लेकर जा रहे हैं, आपकी नजर में नहीं आए। आपको 91 लोग एक बस में नहीं दिखे, तो ट्रक की बॉडी के अंदर बोरियों के बीच क्या लिया जा रहा है क्या पता। क्योंकि मैंने वो कवर किया है बनटोल का इनकाउंटर, जिसमें कैविटी बनाकर ट्रक के अंदर टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो इस बात की क्या गारंटी है साहब कि कितने टेररिस्ट रोज यहां ट्रैवल करते हैं कैविटीज बनाकर? क्योंकि आप
इतने आपकी नजर कमजोर है कि 57 कैपेसिटी है बस की, 91 पीपल उसमें ट्रेवल कर रहे थे, आपको नहीं दिखे। तो आपकी सूझबूझ का, आपकी सतर्कता का, आपकी जबरदस्त ड्यूटी का पता चलता है हमें। यह मंथन था। अब जवाब दे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट कि ये 6 लोग और एक जो शमी कुमार साहब हैं ARTO ऑफिस, उन पर कार्रवाई की, वो सराहनीय है, वो ठीक है। बाकी लोगों के लिए आप क्या करने जा रहे हो? क्योंकि ये बस लखनपुर एंटर होते ही वहीं शिवखोड़ी नहीं है, उसके बाद एक लंबा रूट है। यहां पर हर नाका लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, MVD डिपार्टमेंट, ये सब लोग सक्रिय हैं, चालान बड़ी जबरदस्त तरीके से काटते हैं। तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको। 22 लोग मारे गए हैं इसमें, 69 लोग जख्मी हैं और पता नहीं कितने जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। इस केस को बड़ी ईमानदारी के साथ, जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, तो मुझे लगता है कि समझ आएगी। जो जंग लगा हुआ है डिपार्टमेंट को, जो जंग लगा हुआ है ड्यूटी परफॉर्म करने वालों को, उसमें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि जो हमने कहा वो कितना सही, कितना गलत। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।